अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सिर्फ हाल की नहीं बल्कि हज़ारों साल की तारीख का नतीजा है। दो कज़न कौमें, दो भाइयों की नस्लें और एक ऐसा तनाज़ा जो आज भी दुनिया को हिला रहा है। यहूदियों और अरबों के दरमियान जारी ये जंग क्यों है? क्या ये सिर्फ ज़मीन का झगड़ा है या इसके पीछे छुपी हैं ऐसी सच्चाइयाँ जो आज तक हमसे पोशीदा रखी गई हैं? नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें बाइबल और कुरान दोनों में मिलती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो बुनियादी हकीकत है जो आज के आलमी हालात की वजाहत करती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम तारीख के पर्दे उठाने वाले हैं। नाज़रीन गिरामी, आसारे क़यामत में से एक बड़ा अमल वो होगा जब दज्जाल की फ़ौजें मक्का और मदीना की सरहदों तक पहुंच जाएंगी। ये बात हर मुसलमान जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमल की इब्तदा तब होगी जब अरब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये बात सिर्फ मज़हब की नहीं है, ये कहानी है दो कज़न नस्लों की जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरबों और यहूदियों की। क्या वजह है कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं? आइए इसकी जड़ तलाश करते हैं जो हज़ारों साल पुरानी है। नाज़रीन गिरामी, किस्सा शुरू होता है जद्दुल अंबिया से, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। आपके दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो बीबी सारा की बतन से थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बीबी हाजरा के बतन से थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया और ख़ुद बीबी सारा और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन में रहे जो उनका हिजरत के बाद का वतन था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक अजीम कबीला बनु अदनान कहलाया। अरब उन्हीं अदनान की नस्ल से हैं और नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी अज़ीमुश्शान नस्ब से हैं। दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने नबुव्वत का सिलसिला जारी रखा। यहूदी इस गलत फहमी में थे कि नबुव्वत का ये सिलसिला हमेशा उनकी नस्ल में रहेगा और आखिरी नबी भी उन्हीं में से आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि उनकी नाफरमानियों की वजह से नबुव्वत की ये अजीम तरीन ज़िम्मेदारी उनसे उठा ली गई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनका लक़ब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। उनके 12 बेटों से जो कबीले चले वो बनी इसराइल कहलाए। उनकी नस्ल में हज़ारों नबी आए, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी। लेकिन बनी इसराइल ने अपने ही नबियों को झुठलाया, कुछ का इनकार किया और कुछ को तो शहीद तक कर दिया, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ बनी इसराइल में नबी आते रहे और दूसरी तरफ बनी इस्माइल में ये सिलसिला रोक दिया गया। इसी दौरान अरब लोग बुत परस्ती और शिरक में डूब चुके थे। यहाँ आकर यहूदियों का सबसे बड़ा इख्तलाफ हम मुसलमानों से पैदा होता है। जब नूरे हिदायत की शम्मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में बनी इस्माइल में रोशन हुई तो यहूदियों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि आखिरी नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में क्यों पैदा हुआ है। उनके नस्ली तासुब ने उन्हें इस हकीकत को कबूल करने नहीं दिया कि जिस नबुव्वत के वो हकदार थे वो अल्लाह ताला ने उनसे लेकर उस नस्ल को दे दी जिसको वो कम तर समझते थे। यहीं से नस्ली तासुब का आगाज़ हुआ और यहीं से वो तारीख शुरू हुई जो आज भी पूरी दुनिया देख रही है। ये नस्ली तासुब आज के फ़लस्तीन और अरब मुमालिक के हालात से कैसे जुड़ा हुआ है और क्या वाकई ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कोई अफसाना है या हकीकत।
اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔